एपिसोड के आगाज में मलन खातून कह रही थी फरीक इसके पीछे है और हम जल्द अज जल्द उसे पकड़ लेंगे, लेकिन पहले हमें उसे एनागोल से बाहर लाने की जरूरत है। तो अलजिया कहती है अम्मा आप कुछ नहीं कर सकती, हम ओलफ का सर तो नहीं ला सके लेकिन हम फरीक को पकड़ सकते हैं। तो बेंगे खातून कहती है मैं क्या कर सकती हूँ बेटी, जब से हकीकत सामने आई है मैंने तो उसे देखा भी नहीं, और वैसे भी मैं उसे किले से कैसे बाहर ला सकती हूँ। इसके बाद एनागोल का मंजर सामने आता है। फरीक ओलफ से कह रही थी मैंने शुमाल में अपने भाइयों की तरफ पैगाम भेजा है, हम मजीद मजबूत होंगे। तो ओलफ कहता है उनके साथ या उनके बगैर मेरी मोहब्बत, मैं जल्द अज जल्द इन जमीनों पर कब्जा करूंगा जिसका मैंने वादा किया था। तो फरीक कहती है ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो ओलफ कहता है जबकि ईसा के चुने हुए जंगजू मेरे साथ हैं, हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो फरीक कहती है उनमें से कोई भी इतना बहादुर नहीं है जितने ओदीन के जंगजू बहादुर थे, मुझे इतना डर है कि तुम मैदान जंग में उसे देखोगे। तो ओलफ कहता है यसु मसीह के लिए लड़ने वालों के दिलों में कोई खौफ नहीं हो सकता फरीक, और तुम ये तब समझ पाओगी जब तुम दिल से ईसाईयत कबूल करोगी। इसी दौरान दान और फिरोदी अंदर आते हैं। तो ओलफ कहता है क्या खबर लाए हो मुझे बताओ। तो दान कहता है उस्मान कराची की जमीनों पर चला गया है। तो फिरोदी कहता है तुर्गुत भी कहीं नजर नहीं आ रहा, उस्मान की जमीनों को पहले ऐसे कभी नहीं देखा, वो हमारा इंतजार एक भेड़ की तरह कर रहे हैं। चले ओलफ सब कुछ जला दे, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम उस्मान की अदम मौजूदगी में इन जमीनों को खून में नहलाएंगे। तो ओलफ कहता है उस्मान ने अभी तक एनागोल में हमला नहीं किया, यानी वो कोई चाल चल रहा है, हम हर जगह हमला करेंगे, हम तुर्गुत और उस्मान से सब कुछ छीन लेंगे, तैयारियां शुरू करो, हम वो जमीनें हासिल कर लेंगे जो शुरू से ही हमारी थी। यहाँ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था। इसी दौरान आयगुत और बायसंगुर वहाँ आ जाते हैं। तो आयगुत कहता है आपके हुक्म के मुताबिक हमने आउची का पीछा किया, वो मरा नहीं है, वालदा सुल्ताना ने हमें धोखा दिया है। तो उस्मान कहता है इस्मिहान इन मुश्किल वक्तों में मैं तुम पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन तुम लोग ही हो फितना फैलाते हो, मैं तुम्हारे ही खिलाफ तुम्हारा मंसूबा इस्तेमाल करूंगा। तो बायसंगुर कहता है हम क्या करेंगे। तो उस्मान कहता है तुम तुर्गुत के पास एनागोल में जाओगे और उसे जिंदा पकड़ोगे, उसे भागने मत देना, जल्द या बदेर हकीकत सामने आ जाएगी। यहाँ जेरकोताई और उल्गेन एक कमरे में आ जाते हैं। तो जेरकोताई कहता है ये वजीफा मुश्किल होगा। तो उल्गेन कहती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ देगी। तो जेरकोताई कहता है नहीं, क्या आपने कहा था कि मैं अकेला ही सब कुछ संभाल लूंगी। तो उल्गेन कहती है हाँ मैंने कहा था, अभी ओलफ की तलाश करेंगे और मालूम करो कि हमला कहाँ करेंगे वो, कि तुम डरो नहीं, मैं कभी नहीं डरूंगी। तो जेरकोताई कहता है तुम एक बहादुर आदमी की बेटी हो, मैं तलवारों को तबाह करने जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि वो कुत्ते खुश हों। तो उल्गेन कहती है क्या तुम अपनी जान खोना चाहते हो। तो जेरकोताई कहता है अगर मुझे अपनी जान की परवाह होती तो मैं यहाँ पर ना होता, तुम किलों में रहोगी और जिंदा रहोगी। तो उल्गेन कहती है ठीक है, लेकिन तुम जिंदा वापस आओगे। इसके बाद गाय कबीले का मंजर सामने आता है। अलाउद्दीन खेमे में आ जाता है और तलवार उठा लेता है और कहता है अगर मेरा भाई दोबारा अपनों पैरों पर जिंदा नहीं खड़ा हो सकता, मेरी तलवार की वजह से मारा गया वो, तो मेरा खून आपके लिए हलाल है मलन खातून। और वो अपनी तलवार मलन खातून के हाथ दे देता है। तो मलन खातून वो तलवार फेंक देती है और अलाउद्दीन को गले से लगा लेती है और कहती है मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती, आपके साथ या आपके भाई के साथ ऐसा बुरा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तो बाला खातून कहती है जिसने ये किया है हम उससे बदला लेंगे। यहाँ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ एक गार में आ जाता है। तो उस्मान कहता है हम यहाँ रात यहीं गुजारेंगे, चलो आउची के देखते हैं, वो जब आएगा तो मालूम होगा कि सुल्ताना क्या करना चाहती है। तो आयगुत कहता है हम कबीले खबर भेज दें, वो तैयारियां शुरू कर देंगे। तो उस्मान कहता है नाइमान की आमद की खबर कोई राज नहीं है, ओहरान सिपाहियों की क़यादत कर रहा होगा, उन्होंने तैयारियां कर ली होंगी।